बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट को हमने न्यूमेरिकली यूज़ करना है। पहली एग्जांपल है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड अक्कड। जब हम दो सिक्के टॉस करें तो कम से कम एक सिक्के के ऊपर हेड आए। ये बात बेटा ज़हन नशीन रखनी है कि लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट एट लीस्ट वाली स्टेटमेंट्स पे अप्लाई किया जाता है फ्रीक्वेंटली। यानी बाकी स्टेटमेंट पे भी आप कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत हो, लेकिन एट लीस्ट वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। जब आप दो सिक्के टॉस करोगे तो सैम्पल स्पेस के अंदर 4 पॉइंट्स आएंगे, 2 की पावर 2, 4 पॉइंट्स आ गए। अब ये 4 पॉइंट्स बेटा कौन से होंगे? 2 की पावर 2 में से एक कम किया, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 दफ़ा हेड लिखा, 2 दफ़ा टेल, 2 की पावर 2 में से 2 कम किया, 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल। ये मेरे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई जब मैं दो सिक्के टॉस करता हूँ। अब इन सैम्पल स्पेस में से आप इवेंट बना रहे हो। एक आपने इवेंट बनाया, एट लीस्ट वन हेड अक्कड़, कम से कम एक सिक्के पे हेड आए। कम से कम एक पे हेड का मतलब एक पे आ जाए या दोनों पे आ जाए। तो 1, 2 और ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपके एटलीस्ट वन हेड में आ जाएंगे। दूसरा इवेंट आपने बनाया, नो हेड अक्कड़, किसी सिक्के पे हेड ना आए तो ये वाला टुकड़ा जो है दोनों सिक्कों पर टेल आए, ये आपने नो हेड की पॉसिबिलिटी में ले लिया। फेवरेबल केसेस बटा टोटल केसेस, यानी किसी सिक्के पे हेड नहीं आता और टोटल केसेस, इनको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नो हेड की, कि हेड ना आए। अब हमने जो फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी वो है कि कम से कम एक सिक्के पे हेड आए, कम से कम एक सिक्के के ऊपर हेड होना चाहिए। तो ये नोटिस करें कि कोई हेड ना आए, एक हेड आ जाए या 2 हेड आ जाए। अब आपका इंटरेस्ट है कम से कम एक पे हेड आए, तो एक पे आ जाए या दोनों पे आ जाए। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 है इस ब्लॉक के अंदर। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो ये 0 वाली प्रोबेबिलिटी जो है, यानी किसी सिक्के पे हेड ना आए, अगर हम 1 में से ये प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो बाकी फिर हमारे पास ये वाली रिक्वायर्ड जो है ये रह जाएगी। 1 में से हमने ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकाला। ए बार क्या है कि किसी सिक्के पे हेड नहीं आता। अब किसी सिक्के पे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। 1 में से 1/4 माइनस करें तो ये आंसर आ रहा है 3/4। ये हमारे पास जवाब होगा। अब यही जवाब जो है हम मैनुअल तरीके से भी सॉल्व करते हैं। देखें, कम से कम एक सिक्के पे हेड, ये फेवरेबल केसेस हैं 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। 3 फेवरेबल केसेस हैं, टोटल केसेस सैम्पल स्पेस के अंदर 4 हैं, तो ये 3/4। यही प्रोबेबिलिटी जो है ये हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से निकाली है। यानी ये जो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है ये अप्लाई करके भी हमने वही आंसर निकाला है जो मैनुअल में आ रहा है। अब इसको हम एक और एग्जांपल में चेक करते हैं। यहाँ पर है कि अगर आप 2 लूडो के दाने रोल करें तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ अपर फेसेस इज एट लीस्ट 3, कि जो अपर फेसेस का सम है वो कम से कम 3 आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब लूडो के 2 दाने रोल किए जाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स आते हैं। तो ये बेटा देखें कि जब लूडो के 2 दाने आप रोल करोगे तो आपके पास ये 36 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। 6 की पावर 2 में से एक कम किया, 6 की पावर 1 मतलब 6। अब ये ऊपर वाली जो है ये तादाद है, लूडो के दानों की तादाद 2 और 6 जो है लूडो के दाने के पॉसिबल फेसेस। तो 6 की पावर 2 36 बनेंगे कैसे? 6 की पावर 2 में से एक कम किया, 6 की पावर 1 मतलब 6। पहली लाइन को देखें, मैंने 1 को 6 दफ़ा लिखा, 2 को 6 दफ़ा लिखा, 3 को 6 दफ़ा, 4 को 6 दफ़ा, 5 को 6 दफ़ा, 6 को 6 दफ़ा। फिर 6 की पावर 2 में से 2 कम किया, 6 की पावर 0 मतलब 1। दूसरी लाइन अब आपने ऑब्जर्व करनी है, मैंने हर नंबर को एक एक बार लिखा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जब भी लूडो के 2 दाने हम रोल करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्हीं में से कोई एक आएगी। अब हम देखते हैं कि इनको जब जमा किया जाता है तो सम इनका बनता है।
देखें 2 और 2 को प्लस करें तो ये आपके पास 4 है, 1 और 4 को प्लस करें तो सम आपके पास 5 है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि कम से कम जो सम है वो 3 आए। इसका मतलब है कि सम 3 आ जाए या 3 से ज़्यादा आ जाए। तो बेटा नोट करें, आप अगर इस पॉइंट को देखें तो इनका सम आता है 2, इसको देखें ये सम आपको 3 दे रहे हैं। इसी तरह इस लाइन को देखें तो ये सम आपको 4 दे रहे हैं, इसको देखें ये सम आपको 5 दे रहे हैं, इसको देखें ये सम आपको 6 दे रहे हैं, ये जो है सम आपको 7 दे रहे हैं। इसी तरह सम 8 वाले भी हैं, 9 वाले, 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले। तो हमारे पास जो सम 3 या 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा का मतलब ये है कि यहाँ से लेके ये सारे ही शामिल हैं, क्योंकि सम 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये टोटल आपके पास पॉसिबिलिटीज में ये आ रही हैं 35 ओवर 36, ये हमारा आंसर है। लेकिन अब इस आंसर को हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करते हैं, और वो है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 है, तो 1 में से हम ये एक टुकड़ा निकाल देते हैं। तो 1 में से जब ये एक टुकड़ा निकलेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। तो 1 में से आप ये 1/36 माइनस कर दें। देखिए ज़रा, अब एटलीस्ट सम जो है वो 3 आना चाहिए, ये हमारा इवेंट है। हम कहते हैं कि 3 से छोटा सम आ रहा है, लेस देन 3। नोट करें, जब लूडो के 2 दाने रोल करते हैं तो मैक्सिमम सम 2 है और 12 तक है, यानी 2 से लेके 12 तक मैक्सिमम सम जो है ये अक्कर हो रहे हैं। 2 से छोटा नहीं हो सकता, 12 से बड़ा नहीं हो सकता। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि कम से कम इनका सम 3 है, यानी 3 आ जाए, 4, 5 अप टू 12 तक, तो ये कबूल है। तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी है, 1 में से हम 3 से छोटा सम निकालते हैं। ये जो ग्रेटर दैन इक्वल का सिंबल है, जब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में जाएगा तो ये सिंबल उल्टा हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये लेस देन 3 है, लेस देन 3 का मतलब कि सम 2 आना चाहिए। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 36 में सिर्फ ये एक ही टुकड़ा होगा, जब आप इनको प्लस करोगे तो सम 2 आएगा। अब ये 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये आ गई 1/36। अब लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की मदद से आप टोटल प्रोबेबिलिटी जो इन सम्स की है वो 1 है, तो 1 में से ये 0 वाली प्रोबेबिलिटी 2 वाली प्रोबेबिलिटी जो है ये आप माइनस कर दें। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार आपने माइनस किया। अब ए बार जो है 2 को इंडिकेट करता है, यानी 3 से छोटा सम। ए की अपोजिशन है ना, ए आपके पास है, कम से कम सम 3 आए, तो ए की अपोजिशन है कि सम 3 से कम आए। तो 3 से कम सम जो है फिर आपके पास ए की है, 2 आए, तो 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/36। तो 1 में से आप ये 1/36 माइनस करके देखेंगे, फिर आंसर आपके पास 35/36 आ जाएगा। यही आपने लिख के आना है। मज़ीद देखें बेटा, तीसरी एग्जाम्पल, अगर आप 3 लूडो के दानों को टॉस करें। जब आप 3 दानों को टॉस करते हो तो हमारा क्वेश्चन है कि देयर इज़ एट लीस्ट 1 6, कम से कम एक दाने पे 6 नंबर आता है। तो बेटा देखिए, जब आप 3 सिक्कों लूडो के दानों को टॉस करोगे तो फिर 6 की पावर 3 216 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। अब 216 पॉसिबिलिटीज़ बनाने अगर हम लग जाएं तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेबोरियस है। हम इसको फिर लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ले जाते हैं। लूडो के एक दाने के ऊपर पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 6। अब इनमें 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/6 है, और 6 की अपोजिशन, 6 की अपोजिशन मतलब 6 ना आए, 6 ना आए तो फिर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 1 2 3 4 5, 5/6। हमारा क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 1 6 अक्कर, कम से कम एक दाने पे 6 आए, तो इसकी अपोजिशन क्या है, 9 6 अक्कर, यानी 6 आई ना। अब देखें, जब आप 3 लूडो के दाने टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं 6 नंबर के लिए। किसी पे भी 6 ना आए, 0 हो गया। एक दाने पे 6 आ जाए, 2 पे 6 आ जाए, या तीनों पे 6 आ जाए। अब क्वेश्चन हमारा ये है
कि कम से कम 1 पे 6 आना चाहिए। कम से कम 1 पे 6 का मतलब है कि 1 पे आ जाए, 2 पे आ जाए या तीनों पे 6 आ जाए तो ये कबूल है। अब नोटिस करो बेटा कि इस ब्लॉक के अंदर टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी जितनी पॉसिबिलिटीज है उन सबको प्लस करें तो आंसर 1 आता है। तो 1 में से हम ये 0 वाला टुकड़ा निकाल देते हैं। अब 0 वाला टुकड़ा जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या है, ये है 6 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से हमने ये 6 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। 6 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। तो ये 5/6 की पावर मैंने 3 लिखा है। क्यों कि मैंने 3 लूडो के दाने रोल किए हैं। अगर एक दाना रोल किया होता तो यहाँ 1 होना था। अगर 2 रोल किए होते तो यहाँ पर 2, 3 रोल किए हैं तो 3, 25 रोल किए हैं तो यहाँ पावर 25 आ जाएगी। तो 1 में से हमने ये 5/6 की पावर 3 जो है ये माइनस किया। इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 125/216। तो 216 इस तरफ ले आए, 216 में से 125 निकालना तो ये आंसर है 91/216। ये बेटा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।